गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर आई कि यूनान ग्रीस में तारिकीन वतन की 2 कश्तियाँ कैप्साइज कर गई और उसके अंदर 47 पाकिस्तानी शहरी भी नाज़रीन शामिल हैं। तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम बात करें जो बॉर्डर कंट्रोल चैलेंजेस आ रहे हैं शेंजन एरिया में। और नाज़रीन, अगर आपको हम तारीख़ का एक हवाला दें तो 14 जून 1985 को एक शेंजन एग्रीमेंट हुई थी लग्जमबर्ग में, जो है नेदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस और जर्मनी के माबैन, जिसमें ये एग्री किया था कि एक शेंजन एरिया बनेगा जो आज तक ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा वसी हो गया है कि आपको अगर आप विज़िट करने जाएं यूरोप, तो अगर आप किसी एक मुल्क का भी शेंजन वीज़ा अगर आप लें तो आप पूरे यूरोप को उस पर घूम सकते हैं। और बेसिकली ये था कि फ्री मूवमेंट होगी इन तमाम ममालिक के बेसिकली जो है शहरियों के माबैन विदाउट एनी बॉर्डर कंट्रोल्स। तो नाज़रीन, अब इस एग्रीमेंट को 40 साल हो चुके हैं और आज जो है शेंजन एरिया में 25 यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं और 4 जो है नॉन EU कंट्रीज़, जिसके अंदर नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड और लाइechtenstein शामिल है। यूरोपीय यूनियन की एक एग्जाम्पल दी जाती है पूरी दुनिया में कि किस तरह उसने जो यूरोप का इलाका है, हालांकि उनमें जंगें भी हुई, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी आपको याद होगा, और वर्ल्ड वॉर में किस तरह जो है 2 साइड्स थी, बट देन नाज़रीन उन्होंने अपने जो शहरियों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए इंटीग्रेशन की और किस तरह उन दोनों का पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट एक है। तो शेंजन को नाज़रीन उसका एक क्राउन जूल कहा जाता है। बेसिकली यूरोपीय यूनियन तो कहता है कि जो ये शेंजन एरिया की जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ये यूरोपीय यूनियन की बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है, जो कि यकीनन है। और लेकिन अगर हम आज की बात करें तो इसको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं, और वो चैलेंजेस क्या हैं, आइए उसकी तरफ नज़र डालते हैं। कि शेंजन को वैसे तो जो है इत्तेहाद और आज़ादी का जो एक सिंबल तो कहा जाता है, लेकिन अब इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स आ रहे हैं, सिक्योरिटी और जो इमिग्रेशन, जो इलीगल इमिग्रेशन। अगर आप सिर्फ 2024 की बात कर लें, जो अभी मौजूदा साल है, तो उसके अंदर जो बॉर्डर चेक्स री इंट्रोड्यूस कराए हैं, ये नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा इंटरनल यानी अंदरूनी जो है बॉर्डर कंट्रोल जो है पूरे शेंजन एरिया में इंट्रोड्यूस दोबारा से कराए गए। और आज के जो बॉर्डर कंट्रोल्स हैं ये 40 साल में सबसे ज़्यादा हैं। फ्रांस में 2015 की अगर आप बात करें तो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, बच्चों के कॉन्सर्ट पर ट्रक पूरा जो है उसके ज़रिए टेररिस्ट अटैक हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक वो उस तरह जो है इन्फोर्समेंट उसकी नहीं की जा सकी। नेदरलैंड्स की बात करें तो उसने जर्मनी और बेल्जियम के शहरियों पर जो है बॉर्डर कंट्रोल्स लगाए उनके ट्रैवलर्स को दिसंबर 2024 से। और अब बात करते हैं कि इस पे जो शेंजन ममालिक हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इस सारे मामले पर। लग्जमबर्ग के फॉरेन इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि ये जो दोबारा से बॉर्डर चेक्स लगाएं ये अनएक्सेप्टेबल हैं, नाकाबिल कबूल हैं। और उन्होंने कहा है कि ये जो शेंजन का 40 साल पुराना जो मुआहदा था, जो उसका नज़रिया था, ये कम्प्लीटली उसके बरखिलाफ़ है। और उन्होंने इसकी जो है उन्होंने कहा है कि 40 साल 2025 में इसके मुकम्मल हो रहे हैं और उसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जिस नज़रिए के तहत ये 40 साल पहले एग्रीमेंट साइन हुआ था, वही मेजर्स आज भी रखे जाएं। और नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि जो बॉर्डर कंट्रोल्स का जो शेंजन एरिया है, 25 ममालिक इसका हिस्सा है और 4 नॉन EU ममालिक, इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन का जो कानून है उसके मुताबिक जो अंदरूनी बॉर्डर हैं उसका बेसिकली जो है उस पर कंट्रोल एक एक्सेप्शन के तौर पे, यानी कोई एक नागहानी कोई चीज़ हो जाए लास्ट रिजॉर्ट की तरफ, जब ही सिर्फ लगाए जा सकते हैं। और उन्होंने जो यूरोपीय यूनियन का कानून है कि जो मेंबर ममालिक हैं ये बॉर्डर कंट्रोल सिर्फ 6 माह तक के अरसे के लिए जो है वो रख सकते हैं और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की जो है वो हो सकती है। लेकिन नाज़रीन, जो ये तमाम मामला था, हमने आपको जैसे बताया कि जो माइग्रेशन और असाइलम सिस्टम के इशूज़ है, जैसे आपने देखा होगा हमने सीरिया की अपने प्रोग्राम में बात की है, 6 मिलियन वहाँ से रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ। और नाज़रीन, जिस तरह दुनिया में अफरा तफरी बढ़ रही है तो ये रेफ्यूजी अनफॉर्चुनेटली असाइलम क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। तो नाज़रीन, जो डबलिन रेगुलेशन है उसमें जो है उसके मुताबिक कहा जाता है कि असाइलम सीकर्स को जो है उसी मुल्क के कानून के तहत जो है वो डील किया जाए जहाँ से उनका फ़र्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री था। तो अब जैसे हमने यूनान का जिक्र किया, तो जो माइग्रेंट्स हैं वो बेसिकली ग्रीस के थ्रू एंटर होते हैं, इटली, स्पेन और क्रोएशिया, और फिर वो जर्मनी जो है वो पहुंच जाते हैं और बेसिकली फिर वहाँ पे असाइलम क्लेम करते हैं क्योंकि वो उन बाकी ममालिक के सिस्टम्स को बाईपास कर देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तमाम ममालिक एक तरफ इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करें, फर्दर रेफ्यूजीज़ क्रिएट करें,
फिर बाद में उन्हीं रेफ्यूजीज़ के ख़िलाफ़ ये इस तरह की पॉलिसियाँ लाए। दिस इज़ ए वेरी गुड पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट अगर आप पिछले 10 साल 15 साल की डिस्प्लेसमेंट देखें, एग्जैक्टली, तो वो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड नाज़रीन डिस्प्लेसमेंट थी। और आप अगर ये यूरोप के ममालिक का अगर आप स्टैंस देखें तो स्पेन को अगर आप एक एक्सेप्शन कह के या पोर्चुगल को कहें तो बाकी नेटो ममालिक जो मेम्बरान हैं उनका बड़ा एक जोर रहा है इसराइल के पलड़े में, और दैट हैज़ बीन वन ऑफ द मेन प्रीकर्सर फॉर ऑल द डिस्प्लेसमेंट। या अगर आप सीरिया का मामला देखें, बना रहे हैं, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मल्टीपल रीजन्स को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, फिर उसके बाद कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास रेफ्यूजीज़ क्यों आते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और जो सिक्योरिटी के मामला आ रहे हैं तो नाज़रीन अब इसका फ्यूचर मूवमेंट का यही देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो कोर चैलेंज है जो शेंजन के एरिया का वो ये है कि उसने बेसिकली ओपन बॉर्डर्स और जो उनके जो कंसर्न्स है अबाउट सिक्योरिटी, माइग्रेशन और पब्लिक जो ओपिनियन है वहाँ पे भी आप देखें तो राइट विंग दोबारा से राइज हो रहा है यूरोप में, नेदरलैंड्स फार राइट, और जो कि जो है माइग्रेंट्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप उस जो सेंटिमेंट को होता है आप टोटली अपने बॉर्डर्स क्लोज कर दें। यूके को देखें, ब्रेक्जिट के बाद से आज तक यूके रिकवर नहीं कर पाए इकोनॉमिकली। तो जो यूरोपीय यूनियन की नाज़रीन जो मुआशी इस्तेकाम है ये माइग्रेंट से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो उनको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। और ऑब्वियसली रिफॉर्म्स तो हो सकते हैं, इस चीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है, ना कि टोटली बंद करके। बिल्कुल सही बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।